नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका दान को परिभाषित करने को लेकर है। अभी तक मैं मानता था पुण्य वो है जो आप अंदर से महसूस कर पाओ, और दान वो है जो आप एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को भी उसकी जानकारी ना लगे, और जिसे आप तुरंत निष्पादित कर पाओ, जिससे वो अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। 1 जनवरी को कुंडलपुर में आपने शंका समाधान में इस बात का जवाब दिया था कि समाज की अपनी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण से उसका एक्नॉलेजमेंट जरूरी होता है, साथ में प्रचार प्रसार में भी वो आवश्यक होता है। पर महाराज जी, इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्योंकि आज दान करना एक सामाजिक परिचायक है, और इसके साथ साथ सामाजिक जीवन में भी कई बार ऐसा होता है बिथा बीमारियां आसपास और लगी रहती हैं। इसके साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी फिर आपसे कुछ कुछ उम्मीद करते हैं बाकी किसी व्यवस्थाओं में। तो महाराज जी, हम एक सामान्य आदमी की तरह इसको कैसे बैलेंस करें, बस यही मेरी एक शंका। देखिए, दान के संदर्भ में जो बात आपने कही है आपकी दृष्टि से सही है, लेकिन ये इसका एक पहलू है। हम इसके दूसरे पहलू को भी समझें। बड़े कार्य एक दूसरे की प्रेरणा से ही पूरे होते हैं, और प्रेरणा एक दूसरे को देख कर मिलती है। एक ने दान दिया, दूसरा दान देता है, तीसरा देता है, तो एक भावना बनती है और बड़े कार्य हो जाते हैं। इस संदर्भ में मैंने अनेक बार कहा है कि कभी भी कोई छोटा मोटा कार्य करना हो तो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से जिसे पूरा किया जा सकता है उसे प्रकाशित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस हाथ दो, इस हाथ दो, ख़त्म कहा। लेकिन जो कार्य बहुत बृहद है, जिसमें अनेक लोगों का सहयोग अपेक्षित है, उसके लिए योग्य वातावरण बनाना भी आवश्यक है। और उसे अगर आप सार्वजनिक नहीं करेंगे तो चीज़ें फिर सिमट जाएगी, हो नहीं पाएगी। इसलिए उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने में कोई हानि नहीं। इसी तरह अगर हम इस तरह के दान की घोषणाएं करते हैं तो उसके दो और विशेष लाभ होते हैं। पहले मैं कोई दान करता था और नाम नहीं होता तो मैं इसे अच्छा मानता था कि कहीं नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक घटना ने मेरे चिंतन को बदल दिया। मैं कोलकाता में था। कोलकाता में बहुत सारे अग्रवाल जैनी लोग जिन्होंने पहले मंदिर बनाए, क्योंकि उनके यहाँ जैन और वैष्णव दोनों परंपराएं चलती है, बेटी व्यवहार वैष्णव में होने के कारण 3000 परिवार जैन धर्म से विमुख हो गए। उनमें वे परिवार थे जिनने बेलगछिया जैसा मंदिर भी बनाया, पर वहाँ नमोकार बोलने वाला भी नहीं। मैंने इसके लिए पहल की, और मेरे पहल के बाद 300 परिवार की पुनर्वापसी मुख्य धारा में जुड़ी। उसमें एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि मैं नया मंदिर में गया था, वहाँ एक शिलापट लिखा था जिसमें हमारे दादाजी ने वेदी निर्माण कराया था। तो उसे देख करके लगा कि हम जैन हैं, हमारे दादाजी जैन धर्म का पालन करते थे, हमें करना चाहिए। उस दिन से मेरी धारणा बदल गई, और मैं ये धारणा बनाने लगा कि नहीं, अब नाम भी कहीं कहीं काम करता है। इसलिए कोई दातार नाम दान दे तो उसका नाम लिखने में कोई एतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वाक्य मैं साथ में जोड़ूंगा, नाम के लिए दान मत देना, पर दानी का नाम लेने में चूक मत करना। समझ गए? दूसरी बात, जब दान की सार्वजनिक घोषणा होती है तो दान एक सत्कर्म है। उसकी घोषणा से एक आदमी ने दान किया, सब ने उसकी अनुमोदना की, तो बताओ पुण्य का अनुमोदन है या पाप का? पुण्य का अनुमोदन है। तो जिनने पुण्य की अनुमोदना की उनने पुण्य पाया या पाप?
पुण्य पाया ना। आज आप गुणायतन से जुड़े, आपने दान दिया, पूरी सभा उस दान की अनुमोदना की, तो इनको पुण्य कुछ हिस्से में आया कि नहीं आया? आया। किसके निमित्त से आया? आपके निमित्त से। तो जिसके निमित्त से और लोग पुण्य पाते हैं, उसके खाते में अपने आप पुण्य पहुंच जाता है। तो ये तुम्हारे पुण्य का बोनस है। अब यहां बैठ करके इतने लोग हैं, घरों में बैठ के लाखों लोग अनुमोदना कर रहे हैं, उसका भी बोनस तुम्हारे खाते में जा रहा है। इसलिए दान को सार्वजनिक रूप से घोषित करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक जो दूसरा है कि फिर कोई व्यक्ति कहीं दान करता है तो एक सोशल स्टेटस बन जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी आधार बन जाता है, और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। फिर हर व्यक्ति उससे अपेक्षा रखता है। कई जगह किसी कार्य विशेष से प्रभावित होकर लोग अपनी क्षमता से बढ़ करके भी बोल देते हैं और देते हैं। अब लोगों को लगता है ये तो बहुत बड़ा दानी है, ये हमें भी देगा, सब जगह देगा। इस संदर्भ में मैं सबसे ये कहता हूं, आप दान के लिए अनुरोध कीजिए, पर किसी के पीछे मत पड़िए। पीछे पड़कर कभी दान मत करना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको थोड़ी भी किंतु परंतु होती है, मैं उसको रोक देता हूं। तुम्हारा साथी अभी देखो मन बना कर आया था, लेकिन उसके मन में किंतु परंतु थी, मैंने रोका ना। 100% मन हो तब दान दो, दबाव में दान मत दो, और कभी किसी के पीछे मत पड़ो, उससे बहुत दुविधा होती है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी अब हम लोगों को लोग ऐसे ही देखने लगते हैं। एक व्यक्ति है जो गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक है, बहुत पैसे वाला आदमी नहीं, पर उसकी धर्मपत्नी आई, पुणे का निवासी था। उसकी पत्नी ने कहा भैया अपने 3 फ्लैट हैं, हमारी इच्छा है कि हमारी पीढ़ियां यहाँ से जुड़े, 1 फ्लैट अपन बेच देंगे, 2 में अपना काम चल जाएगा, आप तो बन जाओ। पत्नी को बहुत चाहता था और पत्नी के आग्रह को टाल नहीं पाया, वो शिरोमणि संरक्षक बन गया। उसकी बहुत संपन्नता नहीं थी। अब बोला महाराज हमारे सामने मुसीबत ये आ गई कि हम दुनिया की नजर में अरबपति बन गए। अब हर जगह एक तो लोग मुझे सम्मान देते हैं, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतना है कि मैं पूरी नहीं कर पाता। तो उसका असर ये हो गया कि अब मैं ऐसे कार्यक्रमों से ही कटने लगा कि जाऊंगा तो क्या करूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं, आपको चाहिए कि कहीं कोई अनुरोध करे तो उनसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध कर दे कि भाई मैं शर्मिंदा हूँ, आपकी बात पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा एक टारगेट है, वो पूरा हो जाए फिर दूसरा सोचूंगा। क्या दिक्कत है इसका कहने में? ये कहना सीखना चाहिए, नहीं तो आप तो चीज़ों से विमुख हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए।